आजकल क्या होता है कि जब भी बच्चा रोने लग जाता है, छोटा बच्चा होता है, माँ कुछ काम वगैरह कर रही होती है और एक्टिविटी में एनरोल करने की जगह वो क्या करते हैं, फोन देते हैं। तो आपके हिसाब से सही है या गलत है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। पेरेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने तो उसे खाना भी फोन पे खिलाना पड़ता है, ये बड़ी वो बात होती है। देखिए, फर्स्ट थिंग आई बिलीव कि सबसे पहले तो मदर्स को खुद को फोन छोड़ने पड़ेंगे। पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हम मतलब जब से पैदा होते हैं तब से उनके साथ रह रहे होते हैं, वो हमारे बारे में हर कुछ जानते हैं। हमारे जो मदर फादर जो होते हैं, वो मोमेंट कैसा होता है जब वो चले जाते हैं? जब क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट्स सडन डेथ हो, ने जब अपने पेरेंट्स को व्हेन यू नो इट, माय फादर वाज लाइक, उनका एक ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, दैट टाइम उनका हार्ट 25% था। सम ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट, वो उनके शब्द थे कि इस मरे हुए चूहे पे पैसे क्यों लगा रहे हो। तो एक चीज तो होती है कि एक झटके में चलो हो गया कुछ, ठीक है। व्हेन यू नो इट कि मेरे पापा जाने वाले, दैट वाज लाइक हार्ट ब्रोकन मोमेंट। एक ये भी होता है कि जब भी कोई वुमेन है ना कुछ कर रही होती है ना, तो उसके पास वाली अगल बगल वाली वुमेन से उसको जज कर रही होती है। वो कुछ भी अच्छा कर रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं जज करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो जो आपने कहा बहुत अच्छा पॉइंट है, जेलेसी, जिसे कहते हैं कि भैया अरे यार ये कर कैसे रही। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम टू वाइब टॉक्स। तो आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है शिवानी सिंह, जो कि एक जयपुर में प्री स्कूल रन करती है। उसके साथ ही साथ में वो एक ग्रुप भी रन करती है जिसका नाम है कम ऑन डू इट, जिसमें वो विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही है। अगर कोई भी फीमेल है, कोई भी विमेन है, उसको प्रॉब्लम आ रही है अपना बिजनेस शुरू करने में, तो उनका जो ग्रुप है उनको हेल्प करता है और मोटिवेट करता है कि आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है, विमेन एम्पावरमेंट को किस तरीके से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। तो स्वागत करते हैं हम शिवानी सिंह का। हेलो मैम, वेलकम टू वाइब टॉक्स। थैंक यू। कैसे हो मैम आप? आई एम गुड। मैम, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपने इमेजिका की शुरुआत करी और कोडी की शुरुआत करी, कम ऑन डू इट ग्रुप की। तो आपके दिमाग में सबसे पहले प्री स्कूल स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया कि आपको ऐसा क्यों लगा कि यार मुझे एक स्कूल स्टार्ट करनी चाहिए? इमेजिका स्कूल, ये कहते ना मेरा दिल है। तो इमेजिका स्कूल का नाम भी मेरे हस्बैंड ने दिया इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से। और मुझे एक ये बात फील हुई कि हमें अगर बच्चों को कुछ बनाना है, आई हैव बीन इनटू एजुकेशन फॉर मोर देन 20 years। ओके, एजुकेशनिस्ट हूँ, पहले मैं पोदार स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हूँ। अच्छा, ग्रेट। तो मुझे ये बात लगी कि अगर हमें कुछ बनाना है, तो जब हमारे पास मिट्टी गीली है ना, तब मैंने उसे कुछ शेप दे दिया तो वो बहुत निखर के आता है। तो आई जस्ट थॉट के फाउंडेशन ईयर्स जो होते हैं, शुरू के जो प्री स्कूल्स के जो डेज हैं, उसमें ही हम बच्चे को शेप अप करें। जो भी हमारी वैल्यूज हैं या हम कुछ सिखाना चाहते हैं, या क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, अगर हमने वहां से बना दिया। क्योंकि क्या है, आज आप भी देखोगे कि 6 साल की उम्र के बाद बच्चे में अगर वो डरा हुआ है तो डरा हुआ है, कॉन्फिडेंट नहीं है तो वही रह गया, चुप रह गया तो निकल के नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ। आफ्टर कोविड हमें स्पीच प्रॉब्लम बच्चों के साथ इतनी आई है, एंड वी हैव फेस्ड, एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि हमने वो बिना किसी थेरेपी के, मेरे बच्चे अगर साल भर के अंदर भी मेरे पास आता है तो वो स्पीच में बहुत फाइन हो जाता है, सब कुछ बोल रहा है। अब वो जब आता है तो बड़ा, हम भी आफ्टर कोविड हम भी डरे। मैंने तो खुद एक पेरेंट को सजेस्ट किया कि मैम स्पीच थेरेपी करा लो, बट थिंक आई एम ग्लैड कि उसने नहीं कराई। उसे फेथ था कि नहीं, मैम के पास भेज रही हूँ, ओरल्स होगा, सब कुछ होगा। तो AI ने, फोन ने, स्क्रीन ने हमारी लाइफ बहुत चेंज करी। तो अब उसने एक और चेंज किया कि आप देखोगे कि आने वाली जनरेशंस हमारे से बहुत इंटेलिजेंट है। फोन को उनको ABCD नहीं आता, बट आपको देख लेंगे तो वो Z से फोन खोल देंगे। हाउ? उसको तो ABCD आता ही नहीं, मैंने सिखाया ही नहीं है या आपने सिखाया ही नहीं है, बट वो Z से खोल देगा, P से खोल देगा। फिर वो माइक पे क्लिक करके पापा पापा जॉनी जॉनी करके रैम सुन लेगा। सी हाउ इंटेलिजेंट ही इज। तो हमने आई थॉट कि आप वहीं से काम करना शुरू करिए ना, जहाँ से आपको बेस्ट रिजल्ट आए। एंड सेकेंडली आई हैव लाइक, कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब मुझे बच्चों को, मेरे में एक जुनून हो गया था कि अगर मैंने छोटू से बच्चे को पटा लिया ना, मतलब आई एम लिटरली, मेरे लिए वो पटाना एक टास्क होता था। कहीं भी दिख रहा है ना, कहीं भी मुझे लगता है यार ये बच्चे को पटाना है। और स्लोली स्लोली इट्स लाइक कोई बच्चा जब किसी से हैंडल नहीं हो रहा है, वो मेरे पास ही आता है, मेरे पास ही बैठता है, मेरी गोदी में बैठता है, और मतलब मैं उसे पटा लेती हूँ। सो दैट इज माई फोर्टे। और आई फील हैप्पी कि मेरा अभी ये विन है। और पटाने में देखो क्या है, अभी आपको ही पता है, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप मार नहीं सकते, वो जरूरी भी नहीं। इट्स एवरीथिंग इज ब्रेन, और ब्रेन अभी इतना इंटेलिजेंट है, तो वी शुड हैव टू बी इंटेलिजेंट। हम उसे प्यार की जगह इंटेलिजेंस से अपना फैन बना ले, स्लोली स्लोली। सो दैट्स हाउ द मैजिका केम इनटू एग्जिस्टेंस। और
It is actually my father's dream. ओके। My mother was HM in KVS. My father was a banker. But मेरे पापा का सपना था स्कूल कि का। उन्हें स्कूल खोलना था। ओके। और नाउ माय पेरेंट्स आर नॉट विद मी, बट मैंने उनके सपने को खुद जी रही हूँ, बस मुझे ये लगता है। तो जब मैं एक अपने स्कूल के बच्चों को वेलकम करती हूँ गेट पे, एंड आई वेलकम दैट एट मैजिका स्कूल, तो मुझे फील होता है कि माय पेरेंट्स जो मुझे देख रहे होंगे तो दे फील प्राउड कि हाँ ये मेरा सपना था और इसने कंप्लीट भी किया और जी भी रही है। हाँ, उसको फील सो भी कर रहे हो। दैट्स हाउ मैजिका का पूरा वो स्टार्ट हुआ जर्नी। और अब वो कहना दिल है, तो फिर दिल तो मानता नहीं है वाली बात है, तो वो चल रही है चल रही है। तो जैसे कि मैम बहुत सारी प्री स्कूल्स है, अगर हमारे आसपास में भी देखें हर कहीं ना कहीं एक प्री स्कूल होती है, तो इमेजिका उन प्री स्कूल से जो और प्री स्कूल से उनसे अलग कैसे है? मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि हम बच्चों को ना, देखिए ABCD सब पढ़ाएंगे, स्वर व्यंजन सब पढ़ाएंगे। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छी, आई विल टेल यू, मैं फ्रैंकली बोलती हूँ ऑन कैमरा कि आई वाज नॉट द स्कॉलर। मैं बैक बेंचर्स में से एक थी। मस्ती भी करना है, सब कुछ जीना है, जिंदगी जीना है, और बहुत नंबरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक मुझे 2-4 डंडे ना पड़े, है ना, तब तक मेरे नंबर नहीं आते थे। ठीक है, मैथ्स में तो बहुत मैंने डंडे खाए अपने सर से। तो फिर भी मेरा एक मानना है कि जिस दिन मैंने सोचा 6th में, आई थॉट कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, आई हैव टू बी सीरियस, नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो बस मेरे को पढ़ना है। जिस दिन मैंने सोच लिया तो हम पढ़ने लग गए। तो सेम वे आई थॉट के कहीं ना कहीं है ना, बच्चे में खुद को ही हैज टू अंडरस्टैंड कि मुझे पढ़ना है। बस हमने एक वो चीज उसको समझा दी ना, क्योंकि देखो उसको रोटी की चिंता तो है नहीं कि पैसा कमाना नहीं है उसको, तो उसको लगता है बस मैं, और 1 या 2 बच्चे हैं तो फिर लोगों को लगता है यार इसको दिलाए जाओ, उसको मिलता रहता है। जब तक आप कंफर्ट जोन में होगे ना, यू कैन नॉट वर्क। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर ला करके आई ट्राई, इमेजिका ओनली ट्राई टू बिल्ड अ पर्सनालिटी, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, ठीक है, जिसको समझ हो, क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे मैंने कहा, एनालिटिकल, यानी हम पजल्स देते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हम एक्टिविटीज कराते हैं, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। कुछ लोग तो पेरेंट्स मुझे बोले मैम आपके एडमिशन नहीं कराऊंगा, आपके तो आए दिन एक्टिविटी होती थी। मैंने कहा ग्लैड टू नो, बट मैं एक्टिविटी नहीं रोकूंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चे को हर दिन आने का एक मोटिवेशन होना चाहिए। आप बिना मोटिवेशन के आज कोई भी जॉब कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप फेल ही होंगे, मतलब वो इंटरनल फेलियर। तो योर सोल कनेक्ट होना चाहिए। बच्चे में भी एक सोल है, वो इतना इंटेलिजेंट सोल है कि आप उसे बस एक्टिविटी से जोड़ लीजिए, उसे कॉन्फिडेंट बनाइए, ठीक है, उससे फ्यूचर रेडी बनाइए। तो इमेजिका सिर्फ ये कोशिश करता है कि एक पर्सनालिटी डेवलप हो। आज मेरे बच्चे मॉडर्न स्कूल में, कैम्ब्रिज कोर्ट में, कैम्ब्रिज वर्ल्ड में, जयश्री पेरीवाल में, दे आर देयर, IAS में, एंड दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टैंड ऑन ए स्टेज एंड स्पीक ऑन माइक। तो मैं खुद मानती हूँ कि आज मैं अगर यहाँ हूँ तो वो मेरा कॉन्फिडेंस मुझे लेके आया। मुझे पता है कि हाँ, मैंने अगर अपना एक वुमेन्स ग्रुप भी चालू किया तो उसका भी नाम क्या है, कम ऑन डू इट। मैं कहती हूँ हारना क्यों है यार, उससे पहले लेट्स डू इट। एक बार और ट्राई मारते, एक बार और ट्राई मारते, हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। तो दैट्स इज माय थॉट कि मुझे पता है कि हो जाएगा। और कहते हैं ना वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड वाली बात है। आप बिलीव करेंगे तो मतलब ठीक है, रोना भी पड़ता है। अब देखो, गॉड ने अगर आपको फेवरेट चाइल्ड बना के भेजा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। मुझे लगता है कि मुझसे मेरे पेरेंट्स ले लिए, तो फिर मुझे एक जिम्मेदारी दी। एंड देन आई कम इन टू द सोसाइटी ऑल्सो, देन आई फाउंड कि यार बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास टैलेंट है, पर उनके पास कोई अवसर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई उनको मदद नहीं कर रहा, कोई गाइड नहीं कर रहा। तो हमें गाइडेंस देने में क्या जा रहा है यार, किसी को गाइड करना तो मतलब कहते हैं ना, मंदिर में पुजारी कुछ भी नहीं करता है, बट वो पुजारी की पदवी क्यों है, क्योंकि वो बता रहा है कि देखो ये भगवान बैठा है, आपको यहाँ जाना है, ये घंटी बजानी है, ये पूजा चढ़ाना। अब ये मुझे नहीं पता था ना, पर मुझे बताने वाले कौन है, वो मेरे गुरु मान लो, पुजारी मान लो, और उन्होंने मुझे कितने सालों तक बताया, और मेरे ऐसे कई जनरेशन को बताया। तो एक पुजारी बनने में क्या जा रहा है हमारा यार, कुछ भी नहीं जा रहा। सो आई फेल्ट दैट, और मुझे लगता है कि जब वो फीलिंग स्टार्ट हो गई ना, देन आई स्टार्टेड माय कोडी, द वुमेन्स ग्रुप ऑल्सो। और हम सिर्फ बात ही यही करते हैं कि हमें कुछ ही नहीं करना है, मुझे तेरी हेल्प करनी है, तुझे मेरी हेल्प करनी, हो जाएगा बस। जब हमने कह दिया हो जाएगा तो हो जाएगा, मेरे को ना सुननी ही नहीं है। तो वो दैट थॉट इज विद माई किड्स ऑल्सो। मैंने कहा यार कैसे नहीं होगा, तू ट्राई तो कर एक बार। और पता है, यू हैव टू बी फ्रेंडली ऑल्सो, यू हैव टू बी, एंड यू हैव टू समटाइम सेट एग्जाम्पल ऑल्सो। कैसे नहीं हो रहा कि लिखा नहीं जा रहा कि मैं लिख देती हूँ यार, एंड बी लाइक यार एंड फ्रेंड एंड ऑल दीज वर्ड्स, दे वर्क। मैंने, मुझे लगता है वर्क करते। मेरे पास 3 साल का बच्चा भी आता है तो भी आप उसके साथ उसकी जैसी थोड़ी सी बुद्धू वाली बातें भी हम कर सकते हैं। क्या चिड़िया उड़ रही है, क्या ये, क्या मतलब लाइक
एनीथिंग वियर्ड जो अच्छा क्यों होता है, देखिए लॉजिक बिहाइंड दिस, द किड्स हैव एबिलिटी टू विजुअलाइज। उनको आप स्टोरी बनाने के बोलोगे तो वो हाथी की शक्ल शेर पे लगा के एक भी स्टोरी बना देंगे, आप नहीं बनाओगे क्योंकि आपका लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो गया है। पर बच्चों का लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, उनको कोई मतलब नहीं, वो स्टोरी में कोई भी बना देंगे, वो नाना नानी किसी को भी कुछ भी उनको खरगोश के साथ दौड़ा देंगे। अब नाना नानी कहाँ दौड़ेंगे खरगोश के साथ, आप बताइए, उनके घुटने बोल पड़ेंगे। देखिए मैं वैसे अदरवाइज नहीं लेके जाइए, पर मैं फैक्ट बता रही हूँ, हम तो लॉजिक लगे, अरे दादा कहाँ से उठेगा भाई, नाना कहाँ से। आज आप देखिए 60 ईयर्स के पीपल आर ऑल्सो, इफ दे हैव स्ट्रेंथ तो वो भी कर रहे हैं। तो उनका इमेजिनेशन वियर्ड है क्योंकि उनके पास विजुअलाइजेशन हमसे बेटर है, हाँ। ठीक है, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं कि हमको वही यूज करना है। तो आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो वही बात है कि आप उनके शूज में जाइए, आप भी अपने वियर्ड इमेजिनेशन आड़ी टेढ़ी बातें करिए कि उसे लगे मैम भी बुद्धू है। अब मैम अगर बुद्धू है और मैम ने कुछ कर दिया तो मैं तो वैसे ही कर लूंगा। तो बस थिंग इज दैट कि आपको उनके साथ कोई लॉजिक नहीं लगाना। सो आई बिलीव इन दैट कि इमेजिका में वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए किड्स जो खुद ही कॉन्फिडेंट है, उसको खुद पता है मैं कर लूंगा। जब अगर बच्चे को, मेरे पास ऐसी बच्ची आई थी जिसके पेरेंट्स ने कहा था कि मैम ये ना बोलती नहीं है, एक सीट से उठती नहीं है, एंड शी वाज लाइक शाय के डोंट टच माय थिंग्स एंड आई एम अलूफ, मैं अकेले बहुत अच्छी हूँ अपनी दुनिया में। आजकल आपने देखा होगा हर बच्चा ये कर रहा है डिजिटल में कि मैं खुश हूँ, है ना। अच्छा, उसको शोर को ना सुनने के लिए क्या कर रहा है, म्यूजिक चला देते हैं, हाई हाँ ईयरपोर्ट या फिर सब कुछ जो भी चलाना है आपको, है ना। माँ की बिना सुनो, बच्चे की बिना चिच चिच करेंगी तो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो हेडफोन लगा लेंगे। सो बट दैट इज लाइक, तुम अभी उसको आई कांटेक्ट नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, बातचीत करने के लिए कोई मेहमान आ भी जाए तो सोचेंगे इसको भगा दो, कोई नहीं, बच्चे उस तरह से है ही नहीं, ठीक है। तो हमने उस चीज को, अब वो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो मैंने कहा सर लेट मी वर्क। वो बच्ची मेरे पास आज कैम्ब्रिज कोर्ट में, आज उसका यूट्यूब चैनल है एंड शी इज लाइक वो डांस भी करती है, कथक डांसर भी है, और वो बहुत अच्छा फनी वीडियोस बनाती है, जो कि बोलती नहीं थी या आई कांटेक्ट करने में शाय थी। तो दिस इज कॉल्ड कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, अंदर उनमें कुछ जगाना है, किसी में आग जगानी है। एंड डेफिनेटली जब तक अगर आज मैं नहीं खड़ी होंगी ना, तो मेरे लिए आप कभी नहीं खड़ी हो सकते। मेरे दर्द को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और मेरे से ज्यादा इंडिपेंडेंट आप मेरे लिए कभी नहीं बन सकते। सो दैट्स हाउ वी फील कि इवन एक छोटा सा बच्चा भी एक इंडिपेंडेंट है आज, ठीक है। आजकल हम क्या करते हैं, हम पहले जो सोचते थे ना कि डंडे मारो, ये कर दिया, वो हमारे साथ चलता था क्योंकि हम एक्चुअली बच्चों जैसे थे, पता नहीं है जो भी था, या तो उतना साइकोलॉजी डेवलप नहीं था या चल जाता था। आज मतलब आज मेरा माय सन इज लाइक टीनेजर, वो भी इतनी साइकोलॉजिकल बातें करता है, गिव मी लॉजिक, तो ही सेज गिव मी लॉजिक, आपको मेरी हैप्पीनेस नीचे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब थिंग इज लाइक दैट कि ये क्या हो रहा है, हमने तो ऐसा पता नहीं था, हमें तो मार भी पड़ रही है, सब कुछ पड़ा, और हम मतलब वी नेवर आस्क क्वेश्चन, भाई हमने पूछा ही नहीं। और वो क्वेश्चन तो छोड़ी, वो मुझे कह रहा है कि पहले मुझे लॉजिक दो कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो ये चीज इतनी ज्यादा आ गई है। तो जनरेशन जो है ना, देखिए जेनजी जो है, बहुत अच्छी बात है कि लॉजिक पे काम करता है, दे आर स्मार्ट इनफ, है ना, टेक गुरुज हैं, तो उनसे सीखिए। हम भी ऐसा करते हैं कि हम फोन में भी बहुत सी ऐसी चीजें ढूंढते हैं, छोटे छोटे से अच्छे वीडियोस ढूंढते हैं, फिर हम उसे डेली में अप्लाई करते हैं। इनको रोज मजा आता है कुछ नया करने। अच्छा, इनको ये लगता है इससे पहले कि इनका ब्रेन कुछ सोचे, उससे पहले तो हम कुछ कर चुके होते हैं। तो यू हैव टू बी फास्टर। आप ये सोचो कि आज अगर मतलब वो ये ना कि साइकिल और बाइक की दौड़ लगाओगे तो आप पीछे ही रहोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं इसमें भी कोई ऐसा वो कहते हैं ना जेट लगा दूं, कोई रोबो ऐसा लगा दूं कि मेरा, हाँ, उससे भी फास्ट जाना है मुझे। एटलीस्ट मैं इसको ये तो कहूँ कि मेरे पास है कुछ ऐसा। और आजकल लग रहा है साइकिल में भी एक कुछ वो लग रहा है जिससे कि आपको पेडल भी नहीं मारने पड़ते, आई गेस समथिंग। तो यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। आई बिलीव कि हमने खुद को बहुत इवॉल्व किया, वी बिकेम क्रिएटिव। मैंने खुद पहले पजल्स जोड़ी। बड़ी शर्म की बात होती है कि बच्चा बैठा हुआ है, आपको तो पजल आती नहीं, आप कह रहे हो तू जोड़ के बता। और बड़ी होती है, 50 से लेके 500 तक की पजल्स होती हैं। इट्स नॉट इजी टास्क। मतलब हम सोचते हैं तो सोचो बच्चे कितने इंटेलिजेंट होंगे। तो वो पजल्स को हमने पहले खुद जोड़ा। फिर मैंने आई आस्क्ड टीचर्स कि भैया आप क्लास में जा रहे हो, यू हैव टू बी, अच्छा उसे लर्निंग ही तो है, इट्स अ लर्निंग। आई बिलीव कि अगर आपने लर्न करना लाइफ में, मतलब आप मरते वैसे नहीं हो, जब आप सीखना छोड़ देते हो ना तब मर जाते हो। मेरी ये सोच है। तो सीखते रहो हमेशा सीखते रहो। आपने एक बात बोली थी मैम कि जब भी कोई बच्चा आता है
स्कूल में जब भी बच्चे आते हैं तो आप उनको एक्टिविटीज कराते हैं। आजकल क्या होता है कि जब भी बच्चा रोने लग जाता है, छोटा बच्चा होता है, माँ कुछ काम वगैरह कर रही होती है, तो जब भी वो रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबसे पहले उसको किसी और एक्टिविटी में एनरोल करने की जगह वो क्या करते हैं, फोन देते हैं। फोन दे देते से फोन दे देते हैं कि भाई अब रोएगा नहीं, अब कुछ नहीं करेगा, एक जगह बैठा बैठा फोन देखेगा। तो आपके हिसाब से सही है या गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। और हम इसके लिए भी समझाते हैं कि देखिए, हमारे पास जब पेरेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने तो उसे खाना भी फोन पे खिलाना पड़ता है, ये बड़ी वो बात होती है। मैंने कहा मैडम, मेरे पास एक क्लास में 15, 20, 30 बच्चे भी हैं, हम तो उनको फोन पे नहीं खिलाते, या हमने तो अभी स्क्रीन टाइम भी जीरो, टीवी भी नहीं चलता हमारे, हम टीवी नहीं चलाते, हम ऑडियो स्पीकर चलाते हैं, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा, सुनकर आपको काम करना पड़ेगा, पर टीवी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि टीवी में क्या अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चा अगर स्क्रीन में जा रहा है ना, तो वो स्टक, बच्चे को छोड़िए, आप स्टक हो जाएंगे। आप बैठेंगे 15 मिनट, आपका 1 घंटा निकल जाएगा। आपके आप सीनियर्स देखिए, दादा दादी भी बैठेंगे 2 घंटे तक, वो सिर्फ रीली 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 कर लिया, खत्म हो गया। तो ब्रेन का जो सिस्टम है ना, वो ऐसा हो चुका है। तो उसकी जगह क्या होगा, देखिए, फर्स्ट थिंग आई बिलीव कि सबसे पहले तो मदर्स को खुद को फोन छोड़ने पड़ेंगे। पहली बात ये है कि एक बार कोई एक नियम बना दे। आप भी देखिए, साउथ में कोई विलेज है, और हमने इसमें कोडी में, कम ऑन डू इट में, वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, नॉट ओनली वुमेन एम्पावर, बट वी इट्स अ काइंड ऑफ एडुकेशन टू मॉम्स ऑल्सो, कि आप पहले समझिए। आज लॉजिक देने से पहले मुझे खुद को तो लॉजिक बताओ, मैं देने किसको जाऊंगी। तो आपको ये, दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स। आप पहले उसे, जैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, आप डिजिटली डिटॉक्स खुद होइए, देन यू गो फॉर ए चाइल्ड। क्योंकि अभी बच्चों का सिंपल फंडा है कि दे वांट अस टू रोल मॉडल। मेरी मम्मी गाड़ी चलाती है, मैं भी चला लूंगा। मेरी मम्मी खेलती है, आई गो जिम, या मैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रही हूँ, तो मैं आई वांट माय सन, मैं कहती हूँ भाई तू मेरे साथ खेलेगा क्या, ऑल्दो वो नहीं चाहते, बट आप यू हैव टू ट्राई टू बी। के अभी ऐसा वो नहीं है, आप स्विमिंग भी खुद करिए बच्चे के साथ, सब कुछ खुद करिए। इफ यू गिव टाइम टू देम, तो वो स्क्रीन टाइम क्यों मांगेंगे? प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई ना, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, टाइम बच्चों को नहीं मिल रहा है, दादा दादी नहीं है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई भी रीजन है, पेरेंट्स वर्किंग है तो टाइम नहीं देते, अब टाइम कहीं नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएगा? फोन इज द इजी वे। अच्छा, वाईफाई आपको फ्री है, सारे यूट्यूब फ्री है, ठीक है। अब वो बच्चा देखता तो यूट्यूब था, कार्टून देखते देखते उसके सामने जो भी रील आती है स्क्रॉल करता रहेगा। तो उसकी बजाय, अच्छा आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो मैं बताऊं, बहुत छोटी छोटी सी, जैसे मैंने अपने बच्चे को जब करा था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि स्पून्स देती, काउंट देम, कभी स्ट्रॉ दे दिए, है ना। और भी बहुत सी चीजें आती है, वॉल पे आप चॉक बोर्ड लगा दीजिए, उसको बनाने दीजिए, वॉल गंदी होने दीजिए। मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, जब तक आपका 5-6 साल तक का बच्चा समझदार नहीं हो रहा, उसको इतना शाउट मत करिए, उसके सामने चिल्लाइए मत, उसको गंदा करने दीजिए, पेंट करा लीजिएगा। सच बात बता रही हूँ, क्योंकि आपको इस समय फ्रीडम और लिबर्टी दोनों, ये ऐसी चीज है। अभी जेनजी को क्या हुआ, उनको बस फ्रीडम चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बाद में आ जाएगी, मैं नहीं कह रही कितनी आएगी, मुझे नहीं पता, बट पहले आपको फ्रीडम देना ही पड़ेगा। और आपने फ्रीडम रोका तो फिर वो कहेंगे कि आप तो मुझे बांध के रखते हो, और बांधना तो है ही नहीं पिंजरे में। जब हमें नहीं रहना, हमारी जनरेशन नहीं रह रही, तो जनजी कैसे रहेगी? और उससे भी छोटे तो अल्फा है, और भी छोटे हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि आप उनको कुछ और दीजिए, आप उन्हें गार्डन ले जाइए, या आप छोटे छोटे से, बहुत सारे आजकल बहुत ऐसे क्रिएटिव टॉयज आते हैं विच यू कैन गिव देम। जैसे वैसे हमारे टाइम में तो हम कुछ कहीं भी दौड़ दौड़ के कर लेते, बट अब क्या होता है, छोटा सा, अब बाहर नहीं जा सकते तो छोटा सा प्लेटफॉर्म आता है, देयर दे गिव ए जिप दे दिया, बॉटल ओपनर दे दिया, वो कई तरह के मोटर स्किल्स भी होती है बच्चे के लिए, ठीक है, तो वो एनहांस होती है। अभी तो जाकर के हर जगह को बोतल ओपन भी नहीं करता, हमें तो खुला वो था कि बेटा कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। अभी सेफ्टी सिक्योरिटी इज अगेन अ इशू, और अकेले हम भेज ही नहीं सकते बॉय और ए गर्ल, मैं बोलूंगी भी नहीं किसी को। तो आप ऐसे टॉयज ले आइए, ठीक है, घर में ले आइए, और फिर आप उन्हें डोनेट करिए। मैं तो कहती हूँ, आप उन्हें कहीं ना कहीं वापस, आपका बच्चा बड़ा हो गया। तो और जैसे अभी आप बताती हूँ, मैं यूएस में मैंने एक सिस्टम देखा था, दैट इज वेरी गुड, लाइक माय सिस्टर इज देयर, तो आई फाउंड इट इज वेरी गुड कि वो लोग क्या करते हैं कि टॉयज एक्सचेंज करेंगे। अब बच्चों में अपने टॉय को लेकर इतनी ज्यादा, कहते हैं ना, आक्रोश भी है, मेरे टॉय को हाथ मत लगाओ, मेरी तकिया को हाथ मत लगाओ, मेरे रूम में मत घुसो। व्हाई दिस इज, भाई नो शेयरिंग इज देयर, एंड शेयरिंग इज ए केयरिंग, तो कब समझेंगे? सही बात। मैं अपने बच्चों में या अपने साथ के जो भी लोग हैं, मैं कहती हूँ, देखो, लॉयल्टी है ना, ऑनेस्टी, एम्पैथी। अरे एक किसी को आप मार रहे हो और आपको दर्द ही नहीं हो रहा,
वो सड़क पे मर चुका है या वो मर रहा है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में आपको दर्द होगा तभी आप पहुंचा पाओगे। तो वो दर्द अंदर आना चाहिए। अगर पत्थर पड़े, मुझे नहीं पता किसको भी पड़े, किसी को भी पड़े, तो अगर किसी को दर्द होता, वो सारे रो रहे होते, तो सब अपने अपने घर चल जाते कि छोड़ो नहीं करना यार, नहीं करना। हाँ। तो हमारा वो फैक्टर बड़ा होगा ना, जब हमें वो दर्द आएगा दूसरों के लिए, तो हम अपने आप ही उन चीजों को छोड़ देंगे जो कि गलत है। तो मैं एक बहुत बड़ी बात हो सकता है कहूंगी, बट दिस इज कलयुग। देखो, राम भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है। अब आप किसको आगे लाते हैं वो आपके ऊपर है। तो आई ऑलवेज से कि अपने अंदर का राम जगाइए। जब आप अपने अंदर का राम जगाएंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, बट ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड। उन्होंने रूल्स को बहुत माना। ठीक है, अब आप कृष्ण बनिए, वो बहुत क्लेवर थे। उन्होंने बिना एक अस्त्र शस्त्र उठाए और सब कुछ जीत लिया। उनको पता था करण से मुझे क्या लेना है, उससे मुझे क्या लेना है। ही वाज क्लेवर इनफ। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं चलाया, ना कोई अस्त्र चलाया, बट वो फिर भी वो विनर थे। आप करण के देखिए, उसने अपने सिर्फ फ्रेंडशिप निभाने, मैं तो यही मानती हूँ, उसने अपनी एक दोस्ती निभाने के लिए कि मेरे दोस्त मेरे साथ खड़ा था जब कोई मेरे साथ नहीं था। चाहे वो गलत, अब वो गलत है, सही है, पर उसने उसका साथ दिया। तो अब ऐसे दोस्त कहाँ होते हैं? दोस्त तो एक दूसरे को भी मतलब यू नो दैट। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो हम इन चीजों से बहुत से, आप दुर्गा जैसी शक्ति है, अगर आप स्ट्रेंथ नहीं डालोगे, मे बी ए बॉय और ए गर्ल, ऐसा कैसे हो जाता है कि एक सड़क पे एक आदमी को कोई गला काट गया या किसी ने पकड़ लिया या किडनैपिंग, आसपास के लोग हैं ना, तो आर दे डेड? उनमें कोई एम्पैथी नहीं है, उनमें सेंसेस ही नहीं है। दया तो छोड़ो, अरे यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम भी उसके साथ आज मर जाओगे ना। बट अगर एक आदमी को बचाने के लिए 10 लोग खड़े होंगे, तो वो कैसे उसे कोई कर लेगा कुछ भी। आपने देखा होगा, मेरी खुद की कॉलोनी में मैंने देखा, इतनी चेन स्नैचिंग के केसेस हुए, घरों से लैपटॉप, और कौन ले जा रहा है? अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और ये लोग चोरी करके ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे नीड मनी, कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, पेरेंट्स तो दे नहीं रहे, तो हमें पैसा चाहिए। तो ये सब समाज में क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज है ना, सो रहा है। हम बस ये इंतजार कर रहे हैं कि आग जब मेरे घर तक आएगी तब मैं जगूंगा। ये गलत, ये बहुत गलत है। और मैंने क्या बोला, अगर मेरे शुरू से बच्चे में ये होगा ना, तो वो शुरू से एक फाइटर होगा, शुरू से एक वॉरियर होगा। उसको तो कोई बात नहीं, मेरे को, मैं तो कहती हूँ तुम हर बात पे लड़ो। मैं तो हर बात पे लड़ती थी। अगर मुझे आपने जो काम कहा, मैं पहले कहती थी नो, मेरी आई यूज्ड टू से नो। और जब मैं नो कहती हूँ, तो सामने वाला मुझे यस के लाने के लिए 10-5 लॉजिक देगा, और अगर वो सही होगा तो हम कर देंगे। यस कर देंगे। तो आज भी बच्चे नो कहते हैं, बट हम उन्हें लॉजिक नहीं देते। तो मेरा एक मतलब है कि अगर हमें आगे जाना है सोसाइटी में ना, तो हमें ये वैल्यूज अपनी वापस लानी पड़ेंगी। छोटी छोटी, अब हम मंदिर जाते थे, हम शांति से बैठते थे, तो पेशेंस होता था। अब बच्चों में पेशेंस ही नहीं है। आप कह रहे हो मोबाइल क्यों देना पड़ता है? मैं एक सत्संग में गई थी, वहीं पर बच्ची बड़ी थी, 7-8 साल की थी, पर इतना 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 बकबक करी। मम्मी ने कहा इसको पकड़, फोन को पकड़ और बैठ जा। अब वो क्या करे, उसकी भी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि पब्लिकली आप ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इन दैट सेंस बेचारी मॉम्स भी क्या कर रही हैं, एक वे आउट निकाल रही हैं कि यार ये इतना मेरे को तंग कर रही है, तो मोबाइल पकड़ ले। हाँ, तो उनकी हेल्प सबको करनी पड़ेगी। वन मॉम हैज टू बी लाइक, दूसरे की आप फ्रेंड हो। आपकी बेटी आपकी नहीं सुनेगी, पर पड़ोसी की सुन लेगी, है ना। अगर इन लॉज वगैरह है, तो उनका ये बनता है कि यार आप इसको थोड़ी देर मंदिर ले जाइए, आप इसे अच्छी अच्छी बातें समझाइए, और बार बार ये समझाइए कि बेटा मम्मी की सुनो। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट। हम भी अपने पेरेंट्स जो होते हैं, वो मुझे नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं तो बोलती भी ना, जज करती हूँ। बट हम अपने बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि बेटा आपके लिए सब अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इनके ब्रेन में आप जो फीड करते जाओगे, जो जैसा बीज डालोगे, उसमें जो खाद डालोगे, वही उगेगा ना। आप तो वो तो पेड़ मतलब आम का, और चाहो कि मुझे मिले कि गुलाब या कुछ और, तो कैसे मिलेगा? सही बात है मैम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने एक बात बोली थी मैम, है ना, कि आपके पापा का ड्रीम था कि स्कूल ओपन करना है उन्हें, बट आपने वो स्कूल ओपन किया। मतलब हमारी सोसाइटी में जब भी किसी फादर का ड्रीम की बात आती है, तो हमेशा बात आता है कि भाई उनका बेटा वो पूरा करेगा। बट आपको ऐसा क्यों लगा कि यार नहीं, मेरे पापा हैं, मैं एक बेटी होते हुए मुझे उनका ड्रीम जीना चाहिए? अब आपने मेरा पेन पॉइंट टच किया है। मैं आपको बताती हूँ, आई यूज्ड टू बी लाइक, वी आर 3 सिस्टर। तो मैं ये हमेशा कहती थी कि आई एम हैप्पी कि मेरा कोई भाई नहीं है, और होता भी तो मैं उसे छोड़ती नहीं, क्योंकि आई वांटेड टू बी माय पापाज बेटा, या कहते हैं ना कि घर का चिराग या व्हाटएवर। क्योंकि उस टाइम पे मुझे एक पॉइंट ऐसा लगा कि समाज ये सिखाता था कि आपका वंश सिर्फ आपके बेटे से चलता है। आपने अगर देखा होगा, तो आई राइट माई नेम शिवानी सिंह, देन आई राइट शिवानी सिंह रावत बैस, मतलब ऑल माई सरनेम्स, माई मेडन नेम भी, सरनेम भी, और मेरा
ससुराल पक्ष का ससुराल भी, वालों, ठीक है। हाँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो भी मैं अच्छा करूँ वो मैं दोनों को लेके करूँ। और मेरे लिए बेटा बेटी का, आज मैंने अपने पेरेंट्स, माय फादर वाज ए हार्ट पेशेंट, माय मदर वाज बेड रिडन फॉर 9 months, पर मैंने सब कुछ किया जो भी मेरे, क्योंकि मेरी सिस्टर्स बाहर थी, एक यूएस थी, एक नागालैंड थी, तो आई ट्राई टू डू ईच एंड एवरीथिंग, आई टुक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे को कहीं फील नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, मेरी सिस्टर्स ने भी हेल्प करी, लाइक माय सिस्टर नैन्सी, माय यंगर सिस्टर, शी हेल्प्ड अ लॉट इमोशनली और बहुत फिजिकली भी, एंड उसने भी पेरेंट्स को देखा है। बट एक होता है ना कि मुझे तो बस वो जुनून था कि मुझे मेरे पापा का बेटा बनना है। और बेटा बनना इज नॉट लाइक ए जेंडर चेंज कराने जा रहे हो आप, इट इज लाइक कि आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। और दैट्स व्हाट आई टेल एवरीबडी। कोडी जो है हमारा वुमेन्स ग्रुप है, उसमें मैं यही कहती हूँ कि आप भी एक बेटा और बेटी इज नथिंग, it's like to take responsibility, and for that you have to be intelligent also, you have to be financially dependent, independent also, sorry, है ना। कि आप ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कई बार बोला है कि आपने पैसा कमा लिया और आप सोच रहे हैं कि पापा को दे दिया और पति को दे दिया या भाई को दे दिया, वो मैनेज नहीं करेगा। आप कमाइए, मैनेज भी करिए, सेव भी करिए, इन्वेस्ट भी करिए। सो दैट्स व्हाट वी टीच देयर, कि इन्वेस्ट एंड ग्रो टुगेदर। अब मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ आता है तो मैं आपको सिखाऊंगी, आपको कुछ आता है तो आप मुझे सिखाइए। वुमेन शुड सपोर्ट वुमेन, तो क्यों नहीं बढ़ेंगे हम। और अगर हम एक दूसरे को, देखिए मैं एक और बात कहती हूँ कि हम सेम जेंडर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कोई लड़के से नफरत है या हम कोई इनइक्वालिटी वाला वुमेन एम्पावरमेंट का हम, मेरे को तो लगता है वुमेन एम्पावर भी तभी होती है जब कोई मैन उसको सपोर्ट करते हैं। तो इट्स ए गिव एंड टेक, है ना। न शिव और शक्ति, दोनों के बिना सब अधूरे। तो दोनों को लेके चलने में क्या जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर मैं आपको कह रही हूँ कि आप अकेले तो शिव के जितना शक्ति तो आपको बनना ही पड़ेगा ना। और उसके लिए कैसे बनना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली, प्लस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी जाके, तो तभी बनेंगे। तो मैं, जो आपने फादर वाली बात बोली, तो उस टाइम मुझे बस ये था कि मुझे इनको प्रूव करना है कि आई कैन डू एवरीथिंग। जो बेटा करता है उससे बहुत आगे, और मैंने किया भी। और वही मुझे ऐसा लगा कि दैट gave me a sense of responsibility. I learned a lot about insurance, about their medical. My father का 8 साल तक जैसे भी इलाज चलता था, कैसे इंश्योरेंस होता है, कैशलेस कैसे होता है। I was into hospital also. तो I learned a lot. और मैंने कहा ना, लर्निंग तो सीखनी है ही, हर मतलब एक गार्ड से भी सीखना है कि भाई तो 12 घंटे तक खड़े भी कैसे रह सकता है। या तो कोई ग्लिच है, तू रात को बैठ जाता है, या फिर कोई बात है कि तेरे तू पता नहीं क्या खाता है। तो अगर वो 12 घंटे में से 8 घंटे भी खड़ा है तो मैं मानूंगी कि उसकी जैसी स्ट्रेंथ हो रही है। आप खड़े नहीं रह सकते, जरा 2 घंटे खड़े रह के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि दैट्स हाउ, वो मेरे पास, वो मेरी स्ट्रेंथ थी। ये नहीं कि कंपैरिजन, ये नहीं था कि मुझे किसी से कंपेयर करके किसी लड़के के बराबर करना था, पर मुझे ये था कि माय फादर शुड फील प्राउड कि यार बेटा ना होने का मुझे कोई गम नहीं होना चाहिए। बस मुझे उस बात की खुशी, और मुझे हुई बात में मुझे फील आता था, मैं आई कुड सी इन हिज आईज कि उन्हें पता था ये कर लेगी, बाकी कोई करे नहीं करे, ये जरूर कर लेगी। तो वो देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार पापा लोग भी बोलते नहीं है, पेरेंट्स भी आपको बोलते नहीं है। हम लोग ऐसे लगता है सबके सामने बोल दो, पर वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई सोसाइटी में कह लो या बहनों में भी कह लो, ये हो जाएगा कि यार इसको फ्रेज कर दिया। बट फील आ जाता है ना। उनको ये पता था कि यार मैं मर भी रहा हूँ तो ये मुझे बचा लाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत बड़ी बात है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते, मतलब देखिए, मैंने वुमेन्स ग्रुप जब शुरू करा तो इट्स लाइक ए, आई वाज अ वन हु केम विद माय फादर्स। मतलब एम्बुलेंस में जब लास्ट टाइम आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जब डेथ हो जाती है तो ये बड़ा छोटा सा चीज़ है, बहुत छोटी सी, बट आई कुड फील दैट पीपल स्टार्टेड कॉलिंग बॉडी, बॉडी ले जाओ मैम, कब ले जाओगे। अरे तू उसको अभी 2 सेकंड पहले तक नाम ले रहा था, रावत साहब, नरेंद्र जी, अब 2 मिनट में वो बॉडी हो गया। एंड दे कॉल इट लाइक दिस, एंड इट वाज लाइक फर्स्ट, बिकॉज मेरे पापा पहले गए तो एम्बुलेंस में वो थे और मैं थी, मतलब मेरे को वो सीन नहीं भूलता कभी। देन आई लॉस्ट माई मदर ऑल्सो। तो मदर के साथ तो खैर मैं आखिरी सफ़र तक भी मैं साथ थी, हरिद्वार तक भी गए, सब मैंने किया। तो बस तब मैंने कहा कि मेरे को कोई बेटे जैसी कोई बात नहीं है, और बेटे जैसी कोई बात नहीं होती, बेटा हो या बेटी हो। मैं मानती हूँ दोनों ही वंश को आगे बढ़ाना है, आपका नाम बढ़ाना है, आपके लिए कुछ भी करना है, वो सब कर सकते हैं। आपको उनको वैसा मानना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और तभी मेरा वो एक पॉइंट था। देखिए मैं क्या कहती हूँ कि टूट भी सकती थी मैं, बट मैंने उस टाइम संघर्ष देखा, पर उम्मीद भी देखी। मुझे
जब मैं माय फादर हैज गॉन तो आई फेल्ट कि नहीं यार, मम्मी के लिए मुझे कुछ भी करना है ना। तो जो भी कर सकते थे हम लोग करे, तीनों सिस्टर्स ने भी किया जो भी किया, बट वो हमें कहीं ना कहीं बिल्डअप किया, वो हमें स्ट्रेंथ देता रहा। एंड आफ्टर हर आई फेल्ट कि अब मुझे इनका ड्रीम करना है, अब मुझे अपना नाम करना है, अब मुझे वो सरनेम, मुझे लोगों को पता चलना चाहिए कि यार रावत साहब की बेटी ने ऐसा कर दिया। वो चीज अगर, मतलब मैं कह रही हूँ ना, बेटी क्यों और बेटा क्यों, बोथ, मेरे एक बेटा भी और एक बेटी भी है, तो फॉर मी बोथ आर इक्विवेलेंट, और दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाद में कौन काम आएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी दीजिए, और दोनों के साथ मैं सोचती हूँ इक्वली बिहेव भी करिए। कोई बेटा और बेटी दोनों ही बराबर है, ऐसा नहीं कि पापा की परी और वो वाली सब बातें अलग है, वंश मेरा कुल दीपक और एंड ऑल, मेरे लिए तो दोनों ही कुल दीपक वाली बात है। सो दैट्स हाउ आई फेल्ट इन दैट। पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हम मतलब जब से पैदा होते हैं तब से उनके साथ रह रहे होते हैं, वो हमारे बारे में हर कुछ जानते हैं, हमारे जो मदर फादर जो होते हैं। जब वो चले जाते हैं ना, जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ रहे, एंड तक आप साथ रहे, अपने पूरे हेल्थ उनकी देखी, सब कुछ देखा, तो वो मोमेंट कैसा होता है जब वो चले जाते हैं? देखिए, मैं आपको बोलूँगी, पहले तो जब क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट्स सडन सडन डेथ हो, जैसे मेरी ताई जी है, वो सोते सोते चले गए, तो ठीक है, वो एक आप बर्दाश्त कर लेते हो, है ना। बट आपने जब अपने पेरेंट्स को, व्हेन यू नो इट, माय फादर वाज लाइक, उनका एक ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, दैट टाइम उनका हार्ट 25% था, जो उसके बाद हम दिल्ली से कराया। अच्छा, आप देखेंगे कि जयपुर में कहीं, मैं बोलूंगी इसे ऑन कैमरा भी, सम ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट, वो उनके शब्द थे कि इस मरे हुए चूहे पे पैसे क्यों लगा रहे हो। अब आप ये देखिए कि कितनी गलत बात है कि जयपुर में उन्हें कोई कार्डियोलॉजिस्ट हाथ क्यों नहीं लगा रहा था, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल केस था। हमने कहा सर 5% भी चांसेस है तो आप करो, हम तैयार है, हम लिख के देंगे कि मेरा फादर रहे ना रहे, आप ओपन हार्ट करो, आप बाईपास करो, आपको जो करना है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं तुमसे उम्मीद लेके आ रही हूँ ना, पर तुम मुझे क्या ना उम्मीद कह रहे हो, तुम कह रहे हो मर जाने दो इसको। वो बहुत क्रिटिकल थे, आई कुड सेंस दैट। तो हम लोग दिल्ली ले गए, वहां पे उनके ओपन हार्ट हुई, और आफ्टर दैट आप समझ रहे 8 साल, मेरे फादर के लिए 8 साल, मुझे मेरे फादर के जाने के बाद भी गुस्सा आता था कि मेरे पापा जल्दी क्यों चले गए। और आप बिलीव करेंगे कितनी, मतलब मैं वियर्ड थिंग बोल रही हूँ, पर मैं किसी के पेरेंट्स को देखती थी ना कि इसका मतलब सेम एज है, उसके पेरेंट्स हैं, तो मुझे गुस्सा आता था, इसके पापा क्यों मतलब बुरा लगेगा, पर मुझे लगता था अच्छा हुआ क्या, मेरे फादर ही हैड, ये उनको पता था कि 40 years में उनको पता चल गया था कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। पर क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स देखिए कितने सेक्रीफाइसिंग होते हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं इनके लिए गोल्ड बना लूं, मैं इनके लिए नौकरी कर लूं, मैं, मेरे 6 साल तक हमारे पापा साथ थे, उसके बाद वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे, बैंक में थे, तो माय मदर वाज द ओनली, मैं तभी कहती हूँ कि मेरी माँ मेरी प्रथम गुरु है, जिससे मैंने सीखा कि वॉरियर क्या होता है, कितनी भी कुछ हो जाए। हमें फीवर होता था, हम छोटे छोटे थे, तो मैं मम्मी के साथ चल करके, उस टाइम पर आप सोचिए कि 7-8 साल की बच्ची है, फीवर हो रहा है उसे, और वो चल करके हॉस्पिटल, ना रिक्शे होते थे ना ड्राइव ऐसे करते थे मदर्स, तो वो चल करके हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहां से दवा लेकर के हम आ रहे हैं, बट मेरी मदर हैज मैनेज एवरीथिंग अलोन। तो वो बहुत बड़ी चीजें हैं। तो वहां पर मैं जो आपको कह रही थी ना कि आप कह रहे कि जब पेरेंट्स नहीं रहते, तो एक चीज तो वो होती है कि एक झटके में चलो हो गया कुछ, ठीक है, व्हेन यू नो इट कि मेरे पापा जाने वाले हैं, है ना। अब हमें हर साल एक डर लगता था, क्योंकि मेरे फादर आईसीयू जाते थे, और हम ठीक है थोड़ा कुछ इलाज होगा, जैसे एक बार कुछ हुआ, फिर वापस आ गए, फिर एक बार पेस मेकर लग गया, फिर वापस आ गए, फिर एक बार कुछ हो गया, तो उनका एक नियम था कि वो हर सर्दी में जाएंगे क्योंकि हार्ट वीक है, और आईसीयू से वापस आ जाएंगे। और जब वो लास्ट टाइम नहीं आए ना, दैट वॉज लाइक हार्ट ब्रोकन मोमेंट। और आदमी, मतलब क्या होता है कि देखिए मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए डॉटर, मैं फादर से, माँ मेरे लिए सब कुछ होगी, पर फादर से मैं बहुत अटैच थी, ठीक है। और उस समय ऐसा शैटर्ड होता है ना, ऐसा लगता है कुछ नहीं चाहिए अब, मतलब यू वॉन्ट बिलीव, माई सन वॉज वेरी लाइक, बहुत छोटा सा था, बट मुझे अपने बच्चे को भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब मेरे पापा क्रिटिकल थे तो मुझे अपना बच्चा भी नहीं दिखाया था। मैं उसमें आई वुड से, मैं बिल्कुल बोलूंगी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि नहीं, ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे के लिए भी है, बिकॉज मैं एक फीडिंग मदर थी। अच्छा। तो वो आप इतना क्राई करते हो, इतने इमोशंस हो जाते हैं, तो आप उस बच्चे के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि उसको तो सिर्फ दूध पे जिंदा है, और आप सोच इतना रहे हो। तो देन शी सेड के यू हैव टू, भाई दैट टाइम माई हस्बैंड सपोर्टेड मी अलॉट, मैं नहीं कहूँगी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने बेटे के जैसे मेरे फादर को हमेशा देखा है और सब कुछ किया है। तो उन्होंने कहा मैं हूं ना, तो तुम मत करो। तो बट वो जो
एक होता है ना, आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स जब वो मतलब हर चीज काटती है, एक किचन में भी चीज काटती है, आप वो फेवरेट सब्जी भी खा रहे होते हैं तो आपका मन नहीं करता। जब मेरी माँ गई तो मम्मा वॉज लाइक, मेरे फादर तो चलिए चलते चलते, क्योंकि वो क्या हो 25 धीरे 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 हार्ट डिस्ट्रॉयड हुआ, और वो उनको हमें पता था जैसे लास्ट ईयर तो उनमें भी और हम में भी फीलिंग आ गई थी। और स्लोली स्लोली भी एक्सेप्टेड कि हमें पता है 5% हार्ट काम करता है, आप समझिए 5% कुछ नहीं होता। बस उनकी जिद थी मैं रोज गार्डन जाऊंगा, जबकि हम कहते थे गार्डन मत जाओ, पर उन्होंने कहा मैं बंद के नहीं रहूंगा, मैं तो रोज गार्डन जाऊंगा और आऊंगा। वो आते जाते ही धीरे धीरे ही लेफ्ट। बट माई मदर वॉज, जब बेड रिडन होता है तो मतलब स्लोली स्लोली जैसे वो बहुत वियर्ड बातें करने लगी है ना, लास्ट की स्टेजेज होती है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, है ना, बहुत अजीब सा, क्योंकि आप एक बेड पे ही हो, हम उठा रहे हैं चला रहे हैं, बट कितना टाइम तक। तो वो जो जो केस आप देखते हो ना, धीरे 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 धीरे, और रोज ऐसा लगता था आज सही हो जाएंगे मम्मा, कल थोड़ी ठीक हो, और हुआ भी ऐसा नहीं है। जैसे फर्स्ट 2-3 मंथ बहुत अच्छे से खाने भी लग गई, सब कुछ अच्छा हुआ। तो जब आपको एक होप मिलती है ना, और फिर होप नीचे जाती है, फिर होप मिलती है, वो बहुत कहते हैं ना लाइफ के, बट वो लर्निंग्स भी है। मतलब उस टाइम पर हाँ मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बट मैं कह रही हूँ कि एक जो कनेक्शन है ना, बीइंग ए डॉटर बता रही हूँ आपको, एंड बिकॉज आई वॉज विद देम, तो मैं खुद अपने बच्चों से भी बहुत दूर हो गई थी, क्योंकि मुझे कोई इमोशंस फील ही नहीं होते थे। मुझे पूरे टाइम मेरे ब्रेन में, मैंने स्कूल को भी कई जगह इग्नोर हुआ, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ इसको, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही चीज रहती थी कि मेरी माँ ने अभी खा लिया क्या, ये कर लिया क्या। तो वो जो चीजें है ना, आप जो कह रहे हो ये दिल से जाती नहीं है। बट मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मुझे मुझे बाद में जो शक्ति मिली, या आप कह लोगे कि बाहर आने की, सोसाइटी में काम करने की, लोगों को सशक्त करने की, है ना, कि यार तुम एक वुमेन हो तो तुम ये मत सोचो मैं, मतलब ये कोई कम नहीं है। अगर आज शक्ति, वही दुर्गा वाली बात है, वो अगर जागृत हो जाए तो फिर तो शिव भी कुछ नहीं है, शिव भी उसको रोक नहीं पा रहे। ठीक है ना, तो हमें वो चीजें नहीं सोचनी है। बट हाँ ये चीजें हैं कि देखो, मैं मानूंगी कि जख्म होता है, उसको कुरे दो मत, है ना। आप वो जख्म हो गया, वो भरेगा तो जिंदगी भर नहीं, माँ बाप की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। और वो आप, आज मैं आपको कितना भी बताऊंगी, आप फील नहीं कर पाओगे, आप मेरे दर्द को फील कर ही नहीं सकते। और मैं कह रही हूँ कि मैं ज्यादा बोलती ही नहीं, मैं शायद आज फर्स्ट टाइम इतना बोल रही हूँ, बट मैं उस दर्द को अंदर ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कभी टूटता है ना, तो मुझे वो दर्द हमेशा मुझे शक्ति देता है। नहीं मतलब आई फील कि मेरी माई मदर वुड, मतलब मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ, माई मदर वॉज इन ICU एंड पीपल कॉल मी वर्कहॉलिक ऑल्सो, कि तो पागल है, तो रात को 3 बजे भी काम कर रही होती, कभी 2 बजे भी काम कर रही होती, 1 बजे भी इसकी पोस्ट आ जाती है। मतलब मुझे जब आँख खुलेगी तो फिर मुझे उस काम शुरू कर दूंगी। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद गॉड हैज गिवन अ चांस टू वर्क। मैंने कोई भी थॉट है, आज अगर मैं पॉडकास्ट भी कर रही हूँ, या मैं वुमेन्स ग्रुप भी चला रही हूँ, या मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, है ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे उस जिम्मेदारी को अपना 200% करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि तुम 200% पढ़ लो, 50% भी मार्क्स आए ना चलेगा, क्योंकि 50% मेरे लिए 100% है। तो तब होगा जब मैं 200% डालूंगी। तो जब मैं इफ आई ट्राई टू चेज, मेरा सिंपल है कि सपने वो नहीं है जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। तो जब आपको सोने ही नहीं देगा, मैं उठूंगी बस, मुझे पता है टारगेट ये या टारगेट ये, मुझे सुबह शाम वही टारगेट, तो टारगेट पूरा होता ही है। तो इन दैट केस है ना, मैं मानती हूँ कि यस आई हैव बीन ब्रोकन, पेरेंट्स का जाना बहुत बड़ा शैटरिंग था, सब कुछ था, पर उन्होंने मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। जब मुझे, और मेरे इसके में कई ऐसे, मेरा स्टाफ मेरे साथ रहा, मेरे कई दोस्त मेरे साथ रहे, मेरी सिस्टर मेरे साथ रही, नैन्सी मेरे साथ रही, माई हस्बैंड, माई फैमिली, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, माई सन ऑल्सो सेड कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं, नाना कहीं नहीं गए, यही है, नानी कहीं नहीं गई, यही है। तो वो अच्छा क्या होता है जब आपके पास ऐसा, जब आप शैटर्ड होते हो ना, फिर गॉड आपको कोई अच्छे लोग देता है आसपास कि वो आपका ध्यान रखेंगे। और वो लाइफ में वो 4 लोग बुरे भी होते, पर 4 लोग अगर अच्छे मिल रहे हैं ना, तो आप उनको लाइफ में बहुत प्यार करो। मैं कह रही हूँ बहुत संभाल के रखो, ग्रैटिट्यूड दो, थैंक यू दो, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम खत्म थे। उन्होंने सिखाया कि, उन्होंने बस ये कहा कि तेरे को नहीं टूटना नहीं है,
और जब हम टूटेंगे नहीं तो हम आगे चलेंगे। फिर देखो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, मैं तो कह रही हूँ आप सुबह उठ के नहा धो करके ऑफिस नहीं आ सकते, आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, उठ ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते। आपको क्या होता है, सैलरी एक मोटिवेशन देती है, घूमना फिरना एक मोटिवेशन देता है, तो मैं खुद को ही देती हूँ। आई गो फॉर ए सोलो ट्रिप, आई गो फॉर ए सोलो डेट, आई क्लिक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड पोस्ट इट। भाई उसको खुद ही देखती हूँ, खुद ही लाइक करके आती हूँ, तो कोई बात नहीं है। मैं अपने आप को, जब एक बताइए, जब मैं अपने आप को ही प्यार नहीं कर पाऊंगी तो मैं दूसरे से कैसे प्यार करूंगी यार। आप, मैं नहीं कह रही कि, और दूसरी बात है, मेरा तो सिंपल है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप सुंदरता आपकी शक्ल में होती है, मैं कह रही हूँ सुंदरता आपकी कॉन्फिडेंस में होती है। आपकी शक्ल क्या है क्या नहीं वो डजंट मैटर, वो तो भगवान ने दी है, ठीक है ना, बट आप में कॉन्फिडेंस होगा ना, मैं आपको सुनना चाहूंगा। पर जहां मैंने आपको सुन लिया, यानी मैंने आपकी बात मान ली, आप चाहे आज सेल्स बोले, मार्केटिंग बोले, आप कोई भी चीज बोले, लिसनर ही तो नहीं मिल रहे, लिसनर ही तो ढूंढ रहे, सुनने वाले। अब ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है कि आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, आपको अपना आई कांटेक्ट भी रखना पड़ेगा, आपको हैंड मूवमेंट में, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, है ना। सब कुछ क्या है कि आपको सुनने वाला कौन है भाई, जो सुन रहा है वो आपका आज ही आपका भक्त बन जाएगा, और कल आपके साथ, आप चाहे प्रोडक्ट बेचिए। देखिए अब हम अमिताभ बच्चन जी को सुन लेते हैं, तो फिर वो चाहे बाम दे, हम मान लेते हैं हमारा सरदर्द, आप कुछ बोले ना बोले, हमारा झंडू बाम से मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा, झंडू बाम ला दे भाई मेरे को, है ना, इस वीक से ही हो जाएगा। अब वो शायद वो खुद भी ना लगाते हो। देखिए मैं नहीं कह रही, आलिया भट्ट ने अगर फ्रूटी या कुछ बेची है तो भाई वो आलिया ने दे दी है, वो भले ही शुगर के लिए चिल्ला पड़ेगी कि मुझे शुगर मत देना, है ना, बट उसने बेची है तो हमने पी लेंगे, है ना। तो वो सलमान का ब्रांड है। अब आप ये देखिए, आधों को ये नहीं पता वो ब्रांड का नाम क्या है, बट वो सलमान के ब्रांड की टी शर्ट है, सब उसको ले। सो व्हाट आई से कि जब आपको लोग फॉलो करते हैं या आपको सुनते हैं ना, तो फिर आपकी बातें भी मानते हैं, और वो सुनने के लिए आपको वो चीज तो आनी चाहिए। तो मैम अब हम बात करते हैं कि आपने कम ऑन डू इट वुमेन्स ग्रुप के स्टार्ट, मतलब ये शुरू क्यों किया? आप अच्छा एक बिजनेस रन कर रहे थे, आपको कि यार इसी को चलाते हैं, लोगों की हेल्प क्यों करनी है, तो इसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला और कि इसको स्टार्ट करना चाहिए यार? मुझे ये बात ऐसे लगी कि जैसे मैंने आपको बोला, एक तो मेरे अंदर शुरू से ये आग थी कि भाई कोई लड़का लड़की वाला बात नहीं होती है, एवरीबडी इज इक्विवेलेंट। देन आई हैव बीन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में थी मैंने, भारतीय एक्सा के साथ भी काम किया। और मैंने जब एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया तो आई फेल्ट कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, लाइक सेंटर हेड बनना है, मार्केटिंग करनी है। उस टाइम में मार्केटिंग तो कोई करता ही नहीं था, बट मुझे तब, मैंने आपको क्या कहा, मुझे मजा उस काम में आता था जिसमें लोग ना बोलाए, तो मुझे आता था कि मैं तेरे, अरे ना बोल देगा ठीक है, मैं करके आती हूँ इसको, है ना, लेट मी ट्राई वंस, है ना, और वो निकल गए काम। क्योंकि आपको ट्राई ही करना होता है, वो एक बार नहीं होते तो 2-3 बार करना होता है, वो काम निकल जाते हैं और आप सीख जाते हैं। तो हॉस्पिटल मार्केटिंग बहुत स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था, देन आई वाज द वन हु वाज डूइंग दैट, ठीक है। कैशलेस प्रोसेस पहले तो लोग, आप जानेंगे कि तो कोई 10-20 साल पहले की बात, या 15 साल मान लो आप, है ना, तो लोग है ना इसको मानते भी नहीं थे कि इंश्योरेंस कौन कराएगा यार, ये को आज आप देखोगे हर कोई इंश्योरेंस करा के कह रहे कार्ड पकड़ यार, हॉस्पिटल पहुंचे मेरा कार्ड ले। तो इन दैट टाइम मैंने अपने हॉस्पिटल में, आई वाज द सेंटर हेड फॉर डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ऑल्सो, चेन्नई का ब्रांड है पूरा, मैं उसके खुद सेंटर हेड थी। तो उसको मैंने जब करा तो कैशलेस आई स्टार्टेड, और धीरे धीरे कैशलेस, अभी आप देखेंगे तो कैशलेस का जो रेवेन्यू है, क्योंकि वो हसल फ्री है, आपके पास कार्ड होता है, आप हमें दे देते हैं, हम प्री ऑथ करके सारा आपका इलाज कर देते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। और वहीं आप पैसे की जगह कैश, अभी सब कुछ कैशलेस की तरफ जा रहा है। तो अब वो पहले जो था कि वो 10% या 30% पे मार्जिन रहता था, अब क्या हो गया, कैशलेस हैज बिकम 70%। बट दैट व्हाट आई से कि दैट वाज माय इनोवेशन, मुझे कोई डर नहीं था, कैशलेस है चलो इसको करेंगे, और उस टाइम पर कोई नहीं कर रहा था। तो दैट इज व्हाट आई से कि मेरे को ये लगा कि ऐसा ही कोडी है कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा हमें मार्केट में कैसे ग्रो करना है, ठीक है, मार्केट है, सब कुछ है, पर आप समझिए कि मैं, अभी देश तो बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ राजस्थान जयपुर की बात करती हूँ कि मैं जयपुर के एक इस कोने पे बैठी हूँ और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, तो हाउ कैन आई गो देयर? पहली बात है कि मैं वहां तक जाऊंगी क्या, फिर वो होगा क्या, वो मतलब 50 क्वेश्चंस आपके ब्रेन में आ जाते हैं, आप वही फेल है। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कल बंद कर देंगे, अच्छा आज तो स्टार्ट कर देंगे, पति ने कहते हैं लग रहा है चल यार तू ज्वेलरी का कर ले, कोई किसका कर रहा है, आप कल। हमने अभी सौम्या जी के साथ काम किया था लास्ट, हमारे कम ऑन डू इट की वुमेन्स थी, जिनको हमने 30 स्टॉल्स दिलाई फ्री में,
ठीक है, और एक एक स्टॉल पे 2 लोग भी थे, तो 60 लोगों को स्टॉल्स फ्री में जेके के जवाहर कला केंद्र में मिली। मेरे साथ एक और मैं एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ जो कि जय जननी संस्थान है ना। मेरी ही 2 फ्रेंड्स हैं, अनु और अमिता जी हैं, वो भी मेरे साथ काम करते हैं। तो मतलब मैंने क्या बोला, मैं तो खुद कह रही हूँ कि हम मिल के काम करें यार। मैं तो खुद, मेरे को क्या अकेले रहने से वो रहता है कि नहीं रहना यार, कुछ चाहिए होता है। और मैंने सबको क्या बोला कि मैं उसमें बिलीव नहीं करती कि पीक पे पहुंचकर अकेले खड़े हो, क्या मजा आएगा यार, अकेले सेलिब्रेट किसके साथ करना। मैंने कहा उस पीक पे एक प्लेटफॉर्म रख दो, ठीक है, और उस पे हम 5 4 3 2 साथ में खड़े होंगे। अगर हम सक्सेसफुल भी होंगे तो हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा हमें बांटना पड़ेगा। तो सीधा फंडा ये है कि आपको बांटना है तो थोड़ा सा ज्यादा अर्न कर लो, बट आप जब सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है तो क्या करोगे अकेली सक्सेस पाकर। तो वही वुमेन के लिए कहती हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा जितना भी ग्रुप है, मैं सबको ये कहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने ग्रुप में हेल्प करो, है ना। छोटी सी सोसाइटी से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो, सोसाइटी से करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अब हमारे ग्रुप में मैं उनको कहती हूँ ये कंपलसरी है कि अगर इसकी स्टॉल लगी है बेडशीट की तो भैया तू उसे लेके जाएगी, उससे तू मसाले लेगी, तू बाहर से मत ले। और मैं भी नहीं लेती। उससे एक फायदा क्या होता है, जैसे हमारे एक आंटी है 65 ईयर्स ओल्ड है, वो स्नैक्स बनाती हैं, उषा जी। अब हमने कहा कि हम तो आप ही से पिकल्स ले लेंगे, आपसे मैं बाहर का क्यों लेने जाऊँ, मुझे पता ही नहीं है वो कौन से ऑयल में है, मुझे ये भी नहीं पता है क्या है। ठीक है, आप कॉस्ट इफेक्टिव बनाइए और उसको, क्योंकि वो सामने ही मेरे बना रही हैं, वो कहती हैं आओ घर में देख लो, तो हम उनसे ही ले रहे। अब मैंने उनसे लिया, उन्होंने किसी और से कुछ और लिया, फिर किसी और ने, इट्स अ चेन। मेरी जब छोटा सा ग्रुप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो बड़े, आप जितना बढ़ेंगे तो बस वही मैं कह रही हूँ कि सिर्फ एक वुमेन जो है उसके ब्रेन में एक बैरियर है, कहते हैं ना एक थ्रेशोल्ड है, उसको उसने तोड़ लिया ना, फिर कुछ नहीं। और वो तोड़ेगी कैसे, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको एक हाथ पकड़ने के लिए चाहिए। तो वी आर देयर। हम कह रहे थे कि मेरा फॉर्मूला ही सिंपल है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक एम्पावर वुमेन जो है उसको ये कहना है कि भाई जो अभी स्ट्रगल फेस में, आप उसको होल्ड द हैंड। आप इतना तो हम कर ही सकते हैं ना यार, कि मैं कह रही हूँ कि मैं अगर 100 लोगों का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ तो कम से कम एक औरत दूसरी एक का तो मदद कर ही सकती है। एक एक की मदद करते चलिए, हो जाएगा, बन जाएगी चेन। मैम जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है ना, तो जैसे कोई भी फीमेल है वो अपना बिजनेस रन करना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, तो ऐसे कौन से, जैसे आप बहुत सारी फीमेल्स के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे कौन से स्ट्रगल्स उनको आते हैं जिनकी वजह से वो कुछ बड़ा कर नहीं पाती है? एक तो देखिए मैं बोलूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहले हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। कई बार ये चक्कर भी होता है, ठीक है ना, कि अभी आपको कोई कहता है कि मैं साड़ी का कर लेता हूँ, फिर मैं ज्वेलरी का कर लेता हूँ, फिर मैं ये कर लेता हूँ। तो देखिए बिजनेस है ना, फिर बोलूँगी मैं कि एक इंटेलिजेंट टॉपिक है ना। अपन ये बोलते हैं कि भाई एक जेंट्स है या मैन है तो वो तो सक्सेस हो रहा है, चाहे वो कह रहे हैं ना धंधा कर रहा है, चाहे वो साड़ियों का कर रहा है, चाहे फलाना का कर रहा है, उसमें सबको उसको सक्सेस मिल रही है। और औरत जब करने निकल रही है तो नहीं मिल रही। तो उसकी सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि मार्केट रिसर्च करिए। पहले आप खुद में खोज लीजिए कि देखिए आज आपको अगर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता ना, आपको अपना ब्रांड मॉडल भी खुद ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना पैसा और रिसोर्स नहीं है, आप स्टार्टिंग फेज में हैं। तो आपको खुद ही ब्रांड मॉडल बनना है। तो आप पहले सोचिए कि मैं किसको प्रमोट कर सकती हूँ, क्या मैं मसाले को प्रमोट कर सकती हूँ, क्या मैं ज्वेलरी को कर सकती हूँ, क्या अच्छा अगर आपके हाथ में हुनर है, मान ली क्रोशिया है या कुछ भी है, फिर आप उस पे खेल जाइए कि यार मेरे पास ये है और मैं हाँ ये मेरी स्किल हो गई, ठीक है, वो फिर आपकी स्किल हो गई। बट आपके पास एक तो वो हो गया कि जिसके पास स्किल है। हमारे पास कुछ ऐसी वुमेन्स है जैसे रेजिन का काम कर रहे हैं या कोई और पेंट, साड़ियों पे पेंट कर रहे हैं, तो वो एक पर्सनलाइज काम हो गया, आप उसको बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें फिर मार्केटिंग प्रमोशन लगेगा। तो एक हो गया स्किल, एक हो गया अनस्किल्ड है, उनके पास कोई स्किल नहीं पर बिजनेस करना है। नाउ दे विल परचेज एंड दे विल सेल। तो उसके अंदर उन्हें ये देखना पड़ेगा कि पहली बात मार्केट रिसर्च क्या है कि जरूरत किसकी है। अब मान लीजिए मार्केट में 50 लोग ज्वेलरी बेच रहे हैं, आप भी वही ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो क्यों बेच रहे हो भाई? मैं बोलूंगी तो लोग क्या करते हैं, देखिए बुरा मानने वाले नहीं, आदमी और औरत की कोई बात नहीं है। एक मैन होगा ना तो वो छोटी छोटी सी गलियों में जाएगा, बड़े बड़े से शोरूम पे जाएगा, वो 10 जगह से जाएगा, और वो अपने दिमाग में, पढ़ा लिखा की बात नहीं है इसमें, ये भी बता रही हूँ मैं आपको, हमारी पढ़ाई तो हमें सिखाई नहीं रही कि बिजनेस कैसे करना है, सच बात बता रही हूँ। तो वो पहले सारा रिसर्च कर लेगा अपने दिमाग में कि मुझे ये करने में इतना प्रॉफिट होगा और ये करने में इतना होगा, फिर वो वहां पर जाएगा जहां पे कम रिस्क है।
ठीक है, तो पहली बात है कि सबको घर से निकलना पड़ेगा, गली गली में घूमना पड़ेगा, और आपसे अकेले नहीं हो रहा तो दोस्त बना लो। मैं तो खुद कह रही हूँ, अपनी एक दोस्त बना लो, उस दोस्त को कह दो कि भाई मैं तेरे को 50% दूंगी, इज्जत से पार्टनर बनाओ, और फिर दोनों घूमो। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, अपने जयपुर के ही ब्रांड है। 2 बच्चियां हैं, उन्होंने कोई कुर्ती का ब्रांड स्टार्ट किया है, किसी ने और कुछ कुछ किया है, तो वो लोग ने भी देखिए ब्रेन यूज किया है ना। और नाउ मैंने क्या बोला ना, लड़का लड़की वाली कोई बात नहीं। आप पहले मार्केट रिसर्च करिए, सेकेंडली आप ये देखिए कि मैं किसको अच्छे से सेल कर पाऊंगी, है ना। मान लीजिए कुर्तियों का, कॉटन कुर्तियां बहुत फेमस है, बट अभी बहुत ज्यादा है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आप अलग क्या कर सकते हैं आप उसके कैसे अंदर? डिफरेंट होंगे। जैसे कई एक एग्जांपल था कि एक वुमेन ने कैन में पैक करके कोई कुर्तीज भेजी, है ना। अच्छा, कैन में पैक करके भेजी, प्लस उसके अंदर एक सीड डाला कि इसके बाद उस सीड में लगा दो और कैन में पौधा उग जाएगा, और कैन में पेंट करा हुआ है। तो अब वो देखो कितना दिमाग लगा है। आप यू हैव टू बी डिफरेंट, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। हमारे अंदर कूट कूट के क्रिएटिविटी बढ़ी हुई है वो सही बता। तो वो मतलब केक को भी कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ पे प्रेजेंट करना है, किसका प्रमोशन कैसे करना है, इसमें हम बहुत अच्छे हैं और हम करते हैं दिल से। देखो मैं कह रही हूँ कि झूठ मत करो, जो फेक मत करो, है ना। जो करो वो दिल से करो। तो हमारे साथ कहीं ऐसे लोग हैं, किसी कोई योगा आचार्य हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। एक फूड वाले हैं, वो अभी जुड़े हैं, एक बेकरी वाले बिजनेस है, वो अभी जुड़े, और उनको बहुत अच्छा शूट अप मिला। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, पहली बात तो मैं इसको कंपल्शन करी हूँ कि मेरा ग्रुप ही तुझसे खरीदेगा। मैंने तेरे को बिजनेस दिला दिया एक बार, अब आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में दम है तो आगे आपको मिलेगा। तीसरी बात, आप खुद अपने ब्रांड में से बनी, और हम हेल्प करेंगे। हम हेल्प और कैसे करते हैं, हम डिजिटल उसको क्लासेस दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं अलग अलग, बहुत सारे इवेंट करा रहे हैं। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट से भी कनेक्टिविटी, जैसे गोपाल शर्मा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, इनके साथ भी हम लोग मिले, इनको भी हमने प्रेजेंट किया कि मैम देखिए ये टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं। तो वो लोग भी करते हैं हेल्प, ऐसा नहीं है। तो आपको प्लेटफॉर्म देना और वो सब करना हमारा काम है, बट आगे आना, वो फर्स्ट बैरियर तो आपको तोड़ना पड़ेगा ना। और दूसरी बात है, वही बात है कि आपके घर में जो शिव है, उनको भी थोड़ा सा पुश लगाना पड़ेगा कि यार तू चली जा, चल तेरी इच्छा बहुत है। मैं आपको कह रही हूँ, माई हस्बैंड इज अ राइडर, ठीक है, और हम दोनों का ये भाई, उन्होंने अपना पैशन स्टार्ट किया काफी टाइम बाद, मतलब होता है ना कि ठीक है यार सेटल हो गए, अब हो रहा है, अब इनकम आ रही है, नाउ आई कैन, उनकी अपनी बाइक है, जाते हैं राइड्स पे करते हैं, ठीक है। तो जब वो जा रहे थे, देन आई सेड के जाओ, है ना, एंड आई टेक केयर ऑफ माई होम एंड किड्स एंड ऑल। तो वो ऐसे ही व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, मैंने जब कहा कि मुझे स्कूल खोलना है, तो ही सपोर्टेड मी फाइनेंशियली एंड एवरीवे। एंड देन जब आप अपने साथी, एक पार्टनर की सपनों से डरोगे नहीं ना, उसके सपनों को पंख दोगे और कहोगे कि तू उड़, मैं हूँ, बस मैं हूँ ना, वो शाहरुख खान वाली बात नहीं है पर मैं हूँ कहना, वो मतलब मैं हूँ तेरे साथ, वो बहुत बड़ी बात है। दैट्स व्हाट आई फील। तो अगर वुमेन्स को बाहर आना है या करना है, तो सपोर्ट घर का भी लगेगा, प्लस सबसे पहले जब तक मैं डिसाइड नहीं करूंगी ना कि मुझे कुछ करना है, कुछ होगा ही नहीं। कुछ जैसे अभी आपने बात करी सपोर्ट की, कि फैमिली से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। कभी कभी हम बहुत जगह देखते भी होंगे, या शायद होता भी होगा, कि जब भी कोई लड़की कुछ शुरू करना चाह रही होगी, कुछ अच्छा करना चाह रही हो, कुछ अपने करियर में बड़ा करना चाह रही होगी, तो जिससे वो सबसे पहले बात करती है मदर, तो कहीं ना कहीं वो उसकी मदर जो है वो इसको स्टक कर लेती कि नहीं यार रहने दे, तू मत कर। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मदर्स के लिए खुद ही कह रही हूँ कि मैं खुद अपनी बेटी को, मेरी बेटी अभी 9th में है, वो अभी भी कहती है कि मैं तो बिजनेस वुमन बनूंगी। मैंने कहा बेटा पढ़ ले पहले थोड़ा सा उसके बाद में देखिए। हाँ, बट देखो मैंने उसे कहा जरूर है, पर मैंने उसे एक बुक, सेट ऑफ बुक्स ला के दिया जो कि बिजनेस के ऊपर है और किड्स के लिए। मैंने कहा पहले तू सीख, तू सब कुछ सीख, सेल मार्केटिंग सब सीख, और मैं तो खुद चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है, अगर माँ चाहेगी ना तो वो बच्चा बन ही जाएगा। ये माँ की जिद होती है, और माँ जो है ना वो उसमें कुछ भी करने की शक्ति है। मतलब खैर मेरे को तो पेरेंटिंग पे मैं कोई टिप्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बहुत वो नहीं हूँ, आई एम लाइक ए वेरी फ्रैंक पेरेंट, तो मैं उस तरह से नहीं हूँ डंडे वंडे मारने वाली। पर मुझे लगता है माँ चाहती है तो वो होता है, और वो क्योंकि हम है ना, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए हम है ना दिल से कनेक्ट होते हैं। और आप जानेंगे ना, तो ये एक रिश्ता है जो ब्लड से है। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, तो वो आप देखिए कि उसका खाने से लेके हर चीज, खून तक भी माँ का गया हुआ है। उससे बड़ा कनेक्शन क्या हो सकता है? आप चाहे
चाहे आज आप पति पत्नी कह ले या कुछ भी कह ले, फादर भी कह ले, पर माँ से बड़ा कनेक्शन लाइफ में हो ही नहीं सकता। तो जो इतना कनेक्टेड है, प्लस 9 months, अगर आपने देखा होगा तो हमने इस पे भी थोड़ा सा काम करना शुरू करा था कि गर्व गुरुकुल। उसमें क्या होता है, जैसे माय सन इज अभिमन्यु, और मैंने मतलब एक कोशिश ये थी कि उसी के नाम से हम इसको शुरू करेंगे। तो ये मैंने अपने लिए भी किया व्हेन ही वाज, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं सिर्फ जैसे हनुमान चालीसा देख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, है ना, नेगेटिविटी नहीं चाहिए मुझको, ठीक है। और शिनचैन मेरा फेवरेट था, तो वो एक फनी मोमेंट हो गया। बट कुछ वॉरियर्स की बातें हो गई, ये हो गई, वो मैंने खुद बहुत सुनी। एंड आई वॉज लाइक, जैसे होता है ना, आप देखो जो सोचते हो ना और आप आसपास जो क्रिएट करते हो वही आपका वर्ल्ड बन जाता है। आप फेलियर्स में पड़े रहोगे तो डिमोटिवेट होते रहोगे, आप सक्सेसफुल में रहोगे या अच्छे मोटिवेशनल्स में रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो गए होगे। तो वो मुझे खुद लगता है कि वो इट हेल्प्ड मी। और कहीं ना कहीं, मतलब मैं नहीं कहती कि, बट एक काइंड होता है बॉर्न इंटेलिजेंट, या जैसे अबैकस भी करा, उसने स्विमिंग भी करा, स्केट्स भी करा, ही डिड वेरी गुड एवरीवेयर, ठीक है। अब वो कहीं फेलियर होता है तो वो खुद ही नहीं करना चाहता, मैं तो खुद ही कहती हूँ, उसके मुंह पे भी कहती हूँ, बेटा तूने नहीं करा ना इसलिए नहीं हुआ। तो पर वो मेरा बिलीव है कि अभिमन्यु वाला कुछ झूठ नहीं है। आप जो उस टाइम पे फील करोगे, 9 महीने छोटे नहीं होते, ठीक है। तो वो 9 महीने तक आप जितना अच्छा आप अपने बच्चे को उस टाइम पे फीड कर दोगे, तो वो कहीं ना कहीं जब आएगा ना लाइफ में, तो वो अभिमन्यु जैसा बन के आएगा कि चक्रव्यूह वो भेद जाएगा। और भाई आगे तो ऐसा है नहीं कि अभी कौरव बैठे, तो बस हमें तो चक्रव्यूह भेदना है, बाकी सब बन जाएगा लाइफ में, सब कुछ हो जाएगा। बाकी वो भी काम करता है। मैम, जब एक ये भी होता है कि जब भी कोई वुमेन है ना कुछ कर रही होती है ना, तो उसके पास वाली अगल बगल वाली वुमेन से उसको जज कर रही होती है, वो कुछ भी अच्छा कर रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं जज करते ही है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो जो आपने कहा बहुत अच्छा पॉइंट है, जेलसी, जिसे कहते हैं कि भैया अरे यार ये कर कैसे रही। अच्छा पहले क्या होता है, इट्स लाइक मेरे साथ भी हुआ है कि आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा खोल लिया है, कोई बात नहीं, देखते होगा कि नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने ही टोल्ड मी कि देखो तुम चलाओगी, भाई उनका क्या था, पैसा लगा हुआ होता है तो उनको अपना रिस्क था, तो उन्होंने कहा तुम चलाओगी, तुम देख लो तुम्हें चलाएगी कि नहीं, चलेगा कि नहीं। मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, अगर एक बच्चा भी आया मेरे पास तो मैं चलाऊंगी। देन 5 बच्चे आ गए थे साथ में, फिर लाइक फर्स्ट ईयर आई हैड 10 kids, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैं तो ये कह रही थी कि मैं एक बच्चे पे भी मैं कर जाऊंगी, ठीक है, और आपके पास 10 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बट दैट टाइम यही था, उन्होंने कहा 10 आ गए, चलो देखते हैं आगे क्या होगा, फिर दूसरे साल भी चलेगा क्या, कोविड के बाद भी चलेगा क्या, तो पीपल जज यू, दैट्स, ये तो होता ही है। पर मैं क्या बोल रही हूँ कि बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो मेरा सिंपल थॉट है कि सोचने दो, कम से कम मैं इतनी इंपॉर्टेंस तो हूँ कि बेचारे मुझे इतना ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी, बट मैं आपको बताती हूँ कि किसी का नाम नहीं लूंगी, बट मेरे आसपास के बहुत से ऐसे मतलब वुमेन हैं जो बस साथ में रहते हैं या देखते हैं। तो व्हेन दे मेट मी, जब वो मुझसे पहली बार मिले थे, तो कहते हैं बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, कुछ भी पहन लिया। मैं सोचती हूँ कि देखो वैसे कपड़े बहुत मैटर नहीं करते, है ना, बट जैसे मैंने कहा कि आई वांटेड टू बी एक मेरा विजन है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, तो मैं खुद चाहती हूँ कि एक इमेज कोच, लाइफ कोच। और इमेज कोच क्या होता है, आज आप क्या पहन रहे हैं ना, वो आप कैसे बैठे हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, तो यानी आप अपनी मेहनत करते हैं। हाँ। अब आप अपने पे मेहनत कर सकते हो तो दूसरे पे तो बहुत कर लोगे यार। हाँ। तो वो मैंने ही देखा कि मेरे आसपास के लोगों ने, मुझे किसी ने बताया नहीं, बट आई कुड फील कि यार मेरे अगर शॉर्ट हेयर है तो उसके भी शॉर्ट हेयर हो गए। व्हेन आई स्टार्टेड वेयरिंग जीन्स एंड ऑल, तो वो भी पहन रही है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आसपास चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये सूट साड़ी नहीं पहन रही है आजकल, आज इसके इतने छोटे बाल हो गए, अरे मेरे जैसे बाल हो गए। आई कुड एंजॉय दैट। बट मैंने देखो क्या होता है कि वो जेलस रखते हैं तो हम भी आती है, भैया मैं भी तो औरत हूँ, तो कहीं ना कहीं तो आएगी। तो हम भी बातचीत कम कर रहे हैं, बट वी कुड सेंस दैट, है ना। बट स्लोली होता है, टाइम के साथ आप में मेच्योरिटी आती है, आप बातें भी करते हो, जानते भी हो, समझते भी हो। तो फिर मुझे एक फील आया कि यार मैं तो उनका मोटिवेशन हूँ, उनका इंस्पिरेशन हूँ, तो फिर उनसे क्या जलना है। आप ये समझ रहे हैं। अब वो फर्क नहीं पड़ता। मैं बताती हूँ, हम जब छोटे थे और काजोल की अगर मूवी आ रही है और काजोल ने बैंड लगा रखा है, तो हम सब बैंड लगा कर ही उसी हेयर कट में जाते थे। तो वो तो आप फॉलो कर रहे हो ना। तो अगर आप किसी का इंस्पिरेशन हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वो इधर दे कुड बी जेलस, मैंने माना जेलसी। देख जेल, अगर सक्सेस आएगी तो सक्सेस के साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी, बट यू हैव टू इग्नोर। जैसे कहते हैं ना कि हाथी चल रहा है, अब अगर आसपास में
आप सब पे ध्यान देते रहोगे, हर चींटी हर मच्छर उस पे, तो फिर आप नहीं नहीं ग्रो कर सकते। समटाइम्स वी हैव टू इग्नोर, समटाइम्स जैसे आपको एक छलांग लगाने के लिए एक स्टेप पीछे भी रहना पड़ता है, कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, तो वो आप अपने पे काम करिए। एक वुमेन भी आके मुझे कहती है कि मैम आपकी वजह से आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या आपकी वजह से मेरे को आज मैं बिजनेस शुरू कर पाई। मैं बता रही हूँ, जब मैं पोदार में प्रिंसिपल थी और मेरी बच्चे आज दिल्ली में जॉब कर रही है, गवर्नमेंट जॉब, एंड शी केम टू मी, मैंने अवार्ड फंक्शन किया एंड शी थैंक्ड मी, ग्रेटिट्यूड उसने शो किया, आई फील सो प्राउड। मेरा एक बच्चा MBBS कर रहा है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ों को देख के। तो अगर आपका यही सबसे बड़ा अवार्ड है, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है कि भाई आपके वजह से कोई, और जेलेसी तो होगी नहीं, तो देखो जेलेसी होगी तो शायद वो कुछ बदलेगी, क्योंकि मैंने बोला कंफर्ट जोन में, हाँ कंफर्ट जोन में तो कोई कुछ बदलता नहीं, वो अपने घर में सही है, कोई उसको कुछ दिक्कत है, उसको दिक्कत तब हो रही जब उसको मुझसे कुछ देख करके लग रहा है, तो लग जाने दो, जलने से अगर उसका कुछ भला हो रहा है तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है। अब मैम मेरा आपसे ना लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने बहुत बार आपके हस्बैंड का जिक्र किया, तो आपकी पूरी इस जर्नी के अंदर आपके हस्बैंड का सर का क्या रोल रहा कि उन्होंने बोला कि भाई बिजनेस शुरू करना है, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है करो, जो आप विमेंस ग्रुप की बात कर रहे हैं आपको ये शुरू करना था तो उन्होंने बोल दिया कि शुरू करो? इसमें देखो मैं बताऊंगी, माय हस्बैंड कुणाल बैस, ही इज वेरी सपोर्टिव, और सच में सपोर्ट किया है। और सपोर्ट क्या होता है, देखो एक होता है बोल देना कि तू कर ले, और जब आप फाइनेंशियली किसी को हेल्प करते हो ना अपने पार्टनर को, मतलब एक तरह से था दाव खेलना, है ना, तो डेफिनेटली उनको मुझ पे बिलीव था कि यार ये कर लेगी। और अगर आप पे कोई विश्वास कर रहा है ना, यहाँ पे देखो कि मेरे फादर डिड नॉट से, फादर ने कहा नहीं करे छोड़ो मेरे को नहीं पता, क्योंकि उनको ये डर था कि शायद डुबो देंगे, बट दैट टाइम मेरे माय हस्बैंड सेड कि नहीं मैं करूंगा, चाहे लोन लो या कुछ भी करो, तुम स्कूल स्टार्ट करो। तो अगर आपका पार्टनर है, कोई भी है ना, आपको इतना फेथ दे रहा है, फिर अपन को भी लगता है यार अब मुझे जान लगा देनी चाहिए, और यही हुआ। तो वो चीजें जो फेथ आता है ना, वो कहीं ना कहीं इसी से आता है कि मैंने आपको बोला ना वो 4 लोग, तो मेरे लाइफ में वही है कि मेरे हस्बैंड इज देयर, माय सिस्टर इज देयर, उसकी फैमिली है, सिस्टर मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ है करण टूंडिया, उन्होंने भी दे सपोर्टेड मी एज ए फैमिली, कहते हैं ना कोर फैमिली, कि यार तुम करो, आप कर लोगे। अच्छा उनको पता है। अच्छा मैं एक बात और कहूंगी कि हर बार ऐसा नहीं होता कि लोग सपोर्ट ही करते हैं, तो इसमें मैं बताऊंगी कि आई एम इन क्रेजी एंड मैड इन दैट। कई काम मैं ऐसे करती हूँ कि मैं पहले शुरू कर देती हूँ, बाद में बताती हूँ। जैसे कोडी ग्रुप था, तो जहाँ आपको खुद को डाउट हो, मैं ऐसे कहूँगी, है ना, मुझे नहीं पता था कितने लोग जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कुछ सोसाइटी में कर भी पाऊंगी क्या, लोग मुझे सुनेंगे भी क्या, और क्यों सुने। सही बात, ऐसा कौन सा आपको प्रियंका चोपड़ा है या कुछ है कि भाई आपको सुने, है ना। तो बस मुझे ये था कि मैं अच्छा करूंगी तो होगा, जो मैंने बोला कि होगा, ठीक है। तो फिर मैं कुछ चीजें ऐसे भी कर लेती हूँ कि जिसमें रिस्क मैं ही उठा लेती हूँ, और मैं कहती हूँ मैंने शुरू कर दिया, फेलियर होगा तो मेरा होगा ना। तो आपको हमेशा आप ये नहीं कहेंगे कि यार सपोर्ट में, जैसे होता है क्राइंग बेबी, अभी तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, अरे तुम्हें 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 क्यों करना है। एंड देन अगेन आई वुड से कि आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं एंड व्हेन यू गो बैक इन होम, ठीक है, आज आपको भी पैसे मिलते हैं तो आप कहते हैं और कर, फिर तू आगे बढ़। तो वो एक पॉइंट होता है, ठीक है। देन सेकेंडली कुछ चीजें हैं जो आपको लाइफ में अपने एक वैल्यूज बनानी चाहिए, अपनी लिमिट्स बनानी चाहिए, अपना एक ऑरा होना चाहिए कि नो मीन्स नो, ठीक है। क्योंकि आपको क्या होता है जब सक्सेस आती है, तो जैसे अपन ने कहा कि बहुत कुछ साइड में जब ऐसा तो होता नहीं, गुलाब के में वो होता है, गुलाब में कांटे भी बहुत होते हैं, तो आपको उस बातों का ध्यान रखना है कि भाई मेरी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ हैं, तो डेफिनेटली हस्बैंड हो गया, फैमिली होगी, दे विल फेथ ऑन यू, और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नहीं रोकेंगे, है ना। छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको वो करनी चाहिए और वो माननी भी चाहिए, वैल्यूज मॉरल्स बना के आगे बढ़ना चाहिए, मैं ये कहूँगी। मैम आज आपकी स्टोरी हमारी जो फीमेल ऑडियंस है अगर वो सुनेगी तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से वो अपने करियर में ग्रो करें। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। थैंक यू वेरी मच, एंड आई ऑल्सो फील वेरी गुड। अब मैं इसमें वो कुछ लाइंस ऐड करूँ लास्ट वाली? हाँ बताओ ना, लास्ट में ऐड कर सकते हो। मैं एक यही चीज बोलूंगी, वुमेन कोई भी हो, मैं उससे, जैसे मेरे एक है कि कम ऑन डू इट, है ना। सो आई ऑलवेज से कि बिफोर यू लीव, छोड़ने से पहले एक ट्राई और करना है, और यही समय है, कम एंड डू इट, और आप करोगे तो होगा, ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा। एंड मेरी लाइफ में ऐसा नहीं कि फेलियर्स नहीं है ना, पर हम अच्छा है कि हम फेलियर्स की बात कम करें। मेरी बुक है, मुझे ही लिखनी है, तो मैं अपनी कहानियों में फेलियर्स को लिखना है, बट बार बार नहीं। जैसे मैंने कहा कि घाव है तो उसे
कुरेदो मत, ठीक है, उसको बार बार हरा मत करो। हाँ, उसको रखो, रखना तो पड़ेगा। देखिए आपके पास जितने स्कार्स होते हैं ना लाइफ में, वो आपको आगे ही बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको याद आता है अच्छा ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। अरे हर कोई कर रहा है क्या? एज आई टोल्ड यू कि आई एम ए सोलो ट्रैवलर, तो बहुत बड़ी बात थी उस समय ट्रैवल करना, बट ट्रैवल टीच मी अ लॉट। आप जब बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, नई दुनिया देखते हैं। आई एम ए कथक डांसर ऑल्सो, आई एम ए कबड्डी एंड खो खो नेशनल प्लेयर ऑल्सो, तो वो मुझे ये सिखाता है स्पोर्ट्समैनशिप। क्या सिखा रहा है? कितनी बार भी हारोगे फिर खेलना है, आप भी नहीं जीते, नेक्स्ट टीम में जीतोगे आप। तो मेरा एक छोटी सी थॉट है कि कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मृत्यु ही वरदान है। मरना लिया है ठान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया है ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो आप हारने से पहले डरना छोड़ दीजिए। देखिए डर क्या है? डर वो है जब तक आप उससे डर रहे हैं, जब आप पलट के डर का सामना करेंगे तो डर वही खत्म। और मैंने आपको अभी क्या कहा था, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माँ का। माँ अपने बच्चे के लिए कहीं भी लड़ जाती है, उसे किसी से डर नहीं लगता, और जब वो डर को ओवर पार कर लेती है तो डर उससे छोटा हो जाता है। और जिस दिन डर हमसे छोटा हो गया ना, हमसे हर काम हो जाएगा। कोई काम इम्पॉसिबल है ही नहीं। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो जब मैं पॉसिबल हूं तो करो ना। मैं सिंपल बोलती हूँ यार, एक दरवाजा नहीं खुला ना 10 बार। और ये मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, जो अभी क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। यार नीट का एग्जाम क्या इतना बड़ा है? कैन यू इमेजिन बीइंग ए मदर? मतलब मुझे रोना आ जाता है। आप फील कर सकते हैं कि जो एक बच्चे को हम बड़ा करते हैं, पालते हैं, उसके बाद आप सुसाइड करने चले जाते हो। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस पिताजी पे क्या, उसके पूरी फैमिली को कैसे बर्दाश्त। कितने भी पैसे दे दो आप उस बच्चे को नहीं ला सकते। सो ये जो है ना, इतना बड़ा स्टेप उठा लेना, ये बहुत गलत है। और आज है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा भी एक टीनेजर सन है, तो हमें कहीं कहीं डर लगता है कि हम ज्यादा बोल देंगे तो कुछ ऐसा ना कर। आप समझ रहे कितना हम लोग डर गए इन चीजों से। तो आई बिलीव कि जेन जी कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज डॉक्टर बने नहीं बने, आप इंजीनियर बने नहीं बने, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ करियर ऑप्शंस आर देयर, ठीक है, आप कुछ भी बनिए। और पेरेंट्स को तो वैसे ही उन्होंने इतना करके रखा है कि यार तुम कुछ भी ना भी करिए तो भी आपका सब होता है। मैं नहीं कह रही कि ऐसा बनिए कि कुछ ना करिए, करना तो है ही। लाइफ में मेरे पापा के पास भी कुछ भी था, पर मुझे अपना करना था। अपना करिए, बट दुनिया अपनी जिंदगी खत्म मत करिए, वो बहुत बड़ी बात है। और आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। आज मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं है। मेरी जिंदगी के जितने धागे हैं वो मुझसे जुड़े हुए, मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ सकती, ठीक है। तो वही बात है कि जब आपने सोच लिया ना कि आगे जाना है, तो बस जाना ही है। तूफान अभी है, लहरें आई हैं तो जाएंगी भी। वो बात है, तो चलते रहना लाइफ का फंडा है। और कुछ अपन, जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, एम्पैथी है ना, आप में संवेदना होनी चाहिए। दूसरे को देख करके एक दर्द होना चाहिए, और दौड़ना चाहिए उसके लिए। यार कैसे मार दिया मुझे समझ में नहीं आया। एक बच्चे को कैसे आपने, किसी एक गार्ड का भी कैसे गला काट रहे हो आप? क्या आसपास के सारे लोग सो रहे हैं, उसे कोई नहीं देख रहा है? और जिस दिन हम दूसरों के लिए जागना शुरू करें, देखो मैं दूसरों के लिए जाऊंगी तो क्या वो मेरे लिए नहीं आएगा वो? और मैं जा रही हूँ कब, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे उससे कोई पता नहीं चलता। और आई हेल्प ए गर्ल, मैं बाइक पे जा रही थी, मैं बता रही हूँ, उबर बाइक पे जा रही थी, और शी फेल डाउन, पीछे गिर गई। और सारों ने भीड़ लगा दी, और मुझे पता नहीं था, मैं तो बस पहुंच गई, मुझे तो जाना था, तो मैं तो जाना ही था। और हम उसे हॉस्पिटल ले गए, तब मुझे पता चला कि वहाँ कोई लेडी नहीं थी। तो उसको, बिकॉज मैं थी, तो हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, ठीक है। तो मैं आपको बोलती हूँ, आप ये भी मत सोचो कि 50 लोग आ गए। आपका एक बार सिर्फ, अगर आपका ये धर्म जिंदा रहेगा ना कि मुझे हेल्प करनी, तो आपके पास वो लौट के आएगी हेल्प। और दिस इज ऑल द कर्मा इन कलयुग। तो डू गुड इफ यू वांट टू बी गुड। तो जो चाहिए ना वही देते रहो, तो अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच।